कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया। हाँ स्टार्ट कर दो। इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया है चैप्टर, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ पर अगर फॉर्मूला पूछेंगे तो एकदम आसान सा है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगता है। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सारे इस पे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया। इसका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा क्या चीज है? कोई पॉइंट पर डिफाइन किया जाता है, क्या चीज है? वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखना है, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही बाय डेफिनेशन अलग अलग चीज है, लेकिन हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना है, वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, लेकिन आपको क्वेश्चन सब में लिखा हुआ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है अलग चीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ मुझे याद आ रहा है लास्ट डे अपन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फॉर्मूला लिखाया था, मेरे ख्याल से पूरा फॉर्मूला हुआ नहीं था, तो दोबारा फिर से लिख लेते। और बच्चों एक और चीज कहना चाहूंगा, वैसे तो कोशिश करूंगा हर स्लाइड पर अलग अलग लिखूं, लेकिन क्लास का क्वेश्चन क्लास में ही नोट करो और रीड करने के लिए दोबारा जब रीड करना है तो उसी क्वेश्चन को रेफर अपने जो नोटबुक लिखे हो उसी को रेफर करो। इस पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। ये फैसिलिटी हालांकि आपको दे रखा है कि मिस हो गया तो दोबारा दीजिए, लेकिन अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस में रखोगे तो ये आपका टाइम खराब करेगा। इतना टाइम अभी आप स्टार्ट किए, वैसे तो 11th क्लास खत्म ही हो गया, आप जानते हैं लगभग 6 घंटा आपको यहाँ पर स्पेंड करना है। इसके बाद हार्डली 4 या 5 घंटे की स्टडी आवर आपको मिलती है, तो उसमें अगर इन सब चीज़ों में रह जाओगे तो फिर पता चलेगा स्टडी करने का टाइम ही नहीं रहा। क्लियर है? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट डे जो अपना डिस्कशन चल रहा है बच्चों, वो था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन अपना डिस्कस हुआ है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों चीज के लिए 3 अलग अलग नोटेशन यूज किया था। अगर याद है तो बताओ, एक को लेमडा बोला था, एक को सिग्मा बोला था, एक को रो। बताओ तो ये होता क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा क्या है बेटा? चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मेन जो इसका काम रहता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, मान लो dx लेंथ का, मैं बोलूंगा इस पे ऑब्वियस है लेंथ छोटा रखेंगे तो चार्ज भी उस पर बहुत कम रहेगा, तो ये जो स्मॉल चार्ज है उसको लिखेंगे dq से, और dq इक्वल टू बताओ क्या लिखना है अपने को? लैम्डा dx। ये लिखना नहीं है, अब आप बनाते हैं टॉपिक पे जो अपना चल रहा था। यस, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह चार्ज फैला हुआ है, चार्ज डेंसिटी इसका लेमडा दे रखा है। यहाँ वायर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम P रख लेता हूँ, और यहाँ से इसका ये जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल r लिखता हूँ, और इस पॉइंट को इस वायर का जो लास्ट 2 एंड है उसको ज्वाइन करता हूँ एक डॉटेड लाइन से, और यहाँ से इस साइड को एंगल अल्फा बोलता हूँ, और दूसरे एंड से जो एंगल बनाएगा इसका नाम रखता हूँ बीटा। अपन इसका डेरिवेशन लास्ट में करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे लाइन के परपेंडिकुलर, ये रहा लाइन और ये रहा इसका परपेंडिकुलर, तो इसको मैं लिखूंगा ई परपेंडिकुलर। दूसरा लाइन नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। तो ये लाइन को बोलेंगे बेटा ई पैरेलल। इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, अभी आपको फॉर्मूला समझना है, पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है बच्चों के वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लेमडा। लेमडा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, डिवाइडेड बाय आर यहाँ से वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लगभग इसी टाइप का ये भी रिजल्ट है, के लेमडा बाय आर। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, लाइन आपके पास चॉइस था नीचे लेने का या फिर ऊपर लेने का। मान लो लाइन आपने नीचे लिया तो जिधर लाइन लिया उससे जो बगल में जो एंगल है, उसके साइड में जो एंगल है, पहले वो एंगल लिखना है। यहाँ साइन है तो यहाँ पर कॉस आता है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। एक बार ये रिजल्ट लिख लो बच्चों जल्दी से।
कैंसिल हो जाएगा। अभी बात करते हैं। फॉर्मूला है बेटा के लेमडा बाय आर दोनों जगह आएगा, परपेंडिकुलर में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा क्या है यार, ये वाला एंगल। अब एक बार फॉर्मूला लिखो, एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा क्लियर आएगा। क्या कह रहा है बेटा, जल्दी से जोर से बोलना। ये पैरेलल है, ये वाला लाइन ना, ये वर्ड का मतलब हुआ पैरेलल। क्या किसके पैरेलल, ये वायर है ना, ये लाइन उसके पैरेलल है, और ये वाला हो गया परपेंडिकुलर। वायर के क्या हो गया, परपेंडिकुलर का। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। लेमडा लिख लेता हूं, यहां से ये डिस्टेंस आर लिख लेता हूं, ये पॉइंट पी रखता हूं, और ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री। क्वेश्चन लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो एक लाइन लेंगे बच्चों, ये वाला लाइन वायर के परपेंडिकुलर है ये, और ये वाला लाइन ले लेंगे वायर के पैरेलल। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला साइड में लिख लेता हूं, के लेमडा बाय आर, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, के लेमडा बाय आर एज इट इज आ जाएगा। आ जाओ, के लेमडा बाय आर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, साइन 37 प्लस साइन 53। चाहो तो हल्का सॉल्व कर लो, इसमें क्या करना, के लेमडा बाय आर और साइन 37 बताओ कितना होता है, 3/5, और वो हो जाएगा 4/5, तो इसको लिखेंगे 7/5। बस इतना ही। ई पैरेलल के बारे में बताओ, के लेमडा बाय आर तक तो सेम स्टोरी है, के लेमडा बाय आर। अब एक बार फिर ध्यान सुनो, लाइन मैंने किधर लिखा है, नीचे। आपके पास चॉइस था पैरेलल लाइन, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली लाइन के क्या करना है, पैरेलल खींचना है। आप जिधर लाइन लोगे उसके जस्ट साइड वाला एंगल कितना है, ये 37। तो हम अभी जो फिलहाल नीचे लिए तो इसके साइड वाला एंगल कितना है, 37। तो क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे बताओ, cos 37 माइनस cos 53। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर, cos 37 बताना 4/5, और साइन cos 53 3/5, तो 4 में 1 गया तो 1/5। अच्छा, ये पॉजिटिव आया, कई बार ये निगेटिव भी आ सकता है। तो अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब यस, ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ, बस इतना सा। अब परपेंडिकुलर आपका इधर ही आएगा। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, हाँ, अगर ये निगेटिव आया तो इसका मतलब डायरेक्शन से, ये तो हो गया वैल्यू, प्लस माइनस बताएगा डायरेक्शन। प्लस आया तो जिधर माना है उधर ही, निगेटिव आया तो उसके जस्ट अपोजिट। हाँ बेटा, वापस क्या समझाऊं, लास्ट वाला लाइन इसको सॉल्व किया बेटा, मैं ये समझा रहा हूं, के लेमडा बाय आर लिखा, ये समझ में आया। अरे जिधर लाइन खींचा था उसके बगल वाला एंगल कितना है, 37, cos 37 लेना है माइनस दूसरा एंगल, बस इतना सा। प्लस आया तो जिधर माना है उधर ही, माइनस आया तो इसका उल्टा। चलो एक ये क्वेश्चन तुम लोग आंसर करो इसके। 2 लेमडा लिख लेता हूं, ये डिस्टेंस को r लिखता हूं,
पॉइंट P है और ये एंगल है 45 और इनफैक्ट ये एंगल भी ले लेता हूं 45। सेमी क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला पुट करने समझना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्वेश्चन जैसे ही लिखा सबको एक वाला चीज तो आंसर समझ में आ गया होगा, पैरेलल वाला वो जीरो हो जाएगा, cos 45 माइनस cos 45 सिर्फ परपेंडिकुलर होगा। वैसे तो अपन दोनों ही सॉल्व करेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाना है पैरेलल। तो परपेंडिकुलर होता है के, लेमडा के जगह पर क्वेश्चन ने 2 लेमडा पुट किया है तो वही लिख लेंगे 2 लेमडा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को अभी भी r ही लिया गया है। साइन कितना एंगल 45 प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा ये साइन 45 1/√2 और 1/√2 1/√2 इंटू 2 तो ये √2 हो जाएगा। तो k 2 लेमडा बाय r और √2 चाहो तो इसको 2√2 k लेमडा बाय r। ई पैरेलल सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? जीरो। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? एक्स एक्सिस कैसा क्वेश्चन नहीं समझा तुम्हारा? यस उस नहीं आंसर तो एक ही रहेगा। आपको बोलेगा इसको कुछ इस तरह से, अभी तो अपन प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, आपको इस तरह से वायर दे देगा, बोलेगा ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। जो इधर आएगा उसको आई कैप में लिखोगे, जो नीचे आएगा उसको जे कैप में लिखोगे। क्लियर? चलो अब एक और क्वेश्चन, हेडिंग डाल दो तो बच्चों, इसमें नोट्स करके लिख लेना। लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। मतलब ऐसे डॉटेड करके दिखा देंगे, मतलब बहुत ही लंबा है और एक पॉइंट यहां पर ले लेना है P पॉइंट, यहां से इसका डिस्टेंस R है और चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है लेमडा। ऑब्वियस इसके दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं ई परपेंडिकुलर जो वायर के परपेंडिकुलर रहेगा और दूसरा कंपोनेंट रहेगा ई पैरेलल। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में अपना रिजल्ट यूज आता है के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आपको जो इसमें समझना है वो है अल्फा और बीटा की वैल्यू। आप खुद ही इसका आंसर कर सकते हैं। मान लो एक साइड में एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, पॉइंट मान लो यहां पर है और अभी वायर यहां पर हो गया, तो ये एंगल मान लेता हूं अल्फा है। अगर ये वायर थोड़ा और लंबा हो जाएगा तो अब मैं इसके एंड से मिलाऊंगा तो ये लाइन ऐसा हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसका लेंथ में बढ़ाते जाऊंगा, आपको क्या बात समझ में आ रहा है कि इसका एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर ये बहुत ऊपर चला जाएगा तो आपको नहीं लग रहा है ये लेंथ लगभग लगभग किसके बराबर हो जाना है, 90 के। इसका मतलब हो गया कि इधर भी ये एंगल कितना है इनफाइनाइट वायर के लिए 90 और इधर भी ये एंगल कितना हो जाएगा 90। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो अल्फा भी 90 और बीटा भी 90। बस वैल्यू पुट करके आंसर बताओ। के लेमडा बाय आर, इसमें तो हम लोग पुट करते, बताओ तुम लोग, साइन 90 प्लस साइन 90 तो ये कितना हो जाएगा 2 के लेमडा बाय आर। और कृपया करके बताइए ई पर पैरेलल 0। अरे के लेमडा बाय आर कॉस 90 माइनस कॉस 90। तो ये रिजल्ट याद रख रहा है। कौन सा रिजल्ट? अभी बहुत बार पूछूंगा, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है
तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वैल्यू बताओ 2k लेमडा बाय आर, और डायरेक्शन क्या होगा, वायर के परपेंडिकुलर। क्लियर? ठीक। आगे चलें बच्चों, अगला हेडिंग इसी में डाल दो तो नोट्स में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है एक साइड पे इनफाइनाइट पर है और दूसरे साइड वायर नहीं है। तो ये रहा वायर, चार्ज डेंसिटी है बच्चों लेमडा, और ये है पॉइंट P, ये डिस्टेंस है R। मैं चाहता हूं तुम लोग इसका रिजल्ट बताओ। तो ये है E परपेंडिकुलर और E पैरेलल। आप एग्री करोगे कि अगर एंगल पता चल जाए तो रिजल्ट तो निकाल ही लेंगे, है ना। डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं इधर। आपने पिछले क्वेश्चन में माना है कि ये वायर जितना आगे जाएगा बच्चों तो वैसे वैसे एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इनफाइनाइट वायर के लिए एंगल कितना हो जाना है, 90। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर मान लो आपने वायर को छोटा कर दिया, वायर अगर मान लो छोटा करोगे तो ये अभी लाइन इतना बन रहा है, अभी ये एंगल बन रहा है, और छोटा कर दोगे तो ये बनेगा, और छोटा यहां से स्टार्ट हो रहा है। बताओ, यस, एक साइड हो जाएगा 0 और दूसरे साइड हो जाएगा 90। मतलब क्या, इधर वाला थोड़ा इधर लाइन कर लेता हूं जस्ट समझाने के लिए। ये लाइन यहां नहीं है बच्चों, इसी पर है। ये एंगल है 0 डिग्री और इधर वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अब बताओ सॉल्व करके जल्दी से। यस, तो ये हो जाना है फॉर्मूला हिसाब से k लेमडा बाय r, एक होगा साइन 90 प्लस साइन 0, तो ये हो जाना है सिर्फ k लेमडा बाय r, और E परपेंडिकुलर का रिजल्ट है अपना k लेमडा बाय r। चूंकि ये लाइन मैंने नीचे लिया है, इसके बाजू वाला एंगल बताओ कितना है, 0। क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, cos 0 माइनस cos 90। तो ये लिख लेता हूं cos 0 माइनस cos 90। cos 0 1 हो जाएगा, ये 0, यस बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो ये हो जाएगा k लेमडा बाय r। तो ये दो, एक परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल। क्वेश्चन में अगर पूछ देगा बताओ नेट, क्वेश्चन हमेशा नेट ही पूछता है, तो तुम लोग इसका नेट बताओ तो कितना हो जाएगा। यस बिल्कुल सही, √2 k लेमडा बाय r। इसको और एक समझाता हूं बच्चों इधर से। इधर है k लेमडा बाय r और एक है नीचे की तरफ k लेमडा बाय r। ये तो कंपोनेंट हो गया। क्वेश्चन आपको पूछेगा रिजल्टेंट बताइए, रिजल्टेंट ठीक इसके बीच में होगा और कितना हो जाएगा, √2 k लेमडा बाय r। बस इसको जल्दी से लिखो। हाँ देखो, ये वायर है, ये वायर है, रॉड यहां पर है, ये एंगल हो गया अल्फा और ये एंगल हो गया आपका बीटा। मैं कहता हूं वायर को मैं यहां पर ले आऊंगा तो ये एंगल अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायर अगर यहां तक आ गया तो ये एंगल और कम हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से वायर तो यहीं पर है ना यार, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाना है, 0 हो जाएगा। क्लियर? ये एंगल जो बना रहा है इस लाइन से बना रहा है, ठीक है। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं इस पे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर ऐसे डॉटेड कर दिया तो इसका मतलब क्या है बताओ, तीनों ही वायर इनफाइनाइट लेंथ का है। सब पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, निगेटिव वाला बाद में देखेंगे। ये है लेमडा, ये है 2 लेमडा, और ये है 4 लेमडा। पॉइंट मैं ले लेता हूं A
बी सी डी ई अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करेंगे, डी ई एफ, एक इधर जी और इधर एक पॉइंट एच। आपको सारा रिजल्ट दे रखा है, एच से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ और एफ से जी, ये सारी वैल्यू ए के बराबर है। डायग्राम बनाओ जल्दी। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन कौन सा है बताओ, एच, फिर बीच में है बी, फिर डी और जी। ये 4 पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक एक करके देखते हैं, बी पर पहले निकालते हैं। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। अब बेटा इधर खड़े हो जाओ आप, हाँ आप खड़े हो जाओ। बी पॉइंट पर अगर निकालना चाहते हैं क्वेश्चन, अगर अपने को सॉल्व करना है तो बी पर एटलीस्ट ये लिस्ट करके बताओ कि कितने वायर हैं, पहले किसकी किसकी वजह से निकालना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ये पहला नंबर का वायर रख लेता हूं, ये दूसरा है और ये वाला तीसरे नंबर का वायर, अलग अलग निकालना पड़ेगा। आराम आराम से अपन डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही वायर बताओ कौन सा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला बताओ, 2k लैम्डा बाय आर, और उसका डायरेक्शन भी अपने को जरूरी पड़ेगा, वायर के परपेंडिकुलर। क्लियर। अब तुम खाली बी पर, ये पहले वाले वायर की वजह से ये रफ वाला पॉइंट ले लेता हूं, यहां नीचे है बी, तुम लोग बस तुम मतलब इधर ये बताओ, बी पर पहले वाले वायर की वजह से खाली डायरेक्शन बताओ, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट या राइट। राइट डायरेक्शन, आई कैप करेक्ट है। अच्छा दूसरे वाले वायर की वजह से बताओ, लेफ्ट। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अरे ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये तो इसको धक्का देगा इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन समझने के लिए आप हमेशा वहां पर क्या करो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। ये दूसरा वाला वायर, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर है, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इधर एक काम करता हूं, मैं इसका नाम E1 लिख लेता हूं, इधर की तरफ हो जाएगा E2। और तुम तीसरे वायर की वजह से बताओ। जब अपन तीसरे वायर की बात करेंगे ना, तो आप हटा दो पहला और दूसरा नंबर का वायर। आप बस दिमाग में ये लगाओ कि एक वायर है और एक ये पॉइंट है, बस ये आप दूसरा और पहला वायर हटा दो। लेफ्ट डायरेक्शन में आंसर सिंपल है। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। अब इतना समझ में आ गया तो यार अब क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू निकालना है, फिर लास्ट में रिजल्ट रख देंगे। मेरे साथ साथ बताते चलो तो तुम लोग, E1 फॉर्मूला अपने सामने है, 2k लैम्डा बाय आर। 2 एज इट इज लिखेंगे, k एज इट इज लिखेंगे, लैम्डा देख लेता हूं, पहले वाले वायर का लैम्डा ही है। अब r होता है वायर से डिस्टेंस, बताओ तुम लोग, a। अरे यहां से ये वाला डिस्टेंस, a से b का डिस्टेंस a। इधर मैं वैल्यू लिख रहा हूं, अभी बाद में नोट करना, अभी पहले इसका आंसर सबका रिजल्ट मुझे बताओ। E2 के बारे में, हाँ बेटा तुम बंद खड़ी हो जाओ जल्दी। E2 के बारे में ये रहा फॉर्मूला, बोलते चलो जल्दी जल्दी। 2k तक से मैं, यस 3 लैम्डा, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, और नीचे r के जगह बताओ a हो जाएगा। बैठ जाओ। अब लास्ट में किसी और से हेल्प लेंगे E3 के लिए। हाँ बेटा आप खड़े हो जाओ, हाँ आप। 2k तक तो सेम है, लैम्डा की जगह बताओ बेटा, ध्यान नहीं देते हो इसका मतलब क्लास में। हाँ बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ जल्दी से। 4 लैम्डा
हाँ 4 लेमडा बाय नहीं 3 है ना, बैठ जाओ। यहाँ से इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये और ये भी 3 है। बस वैल्यू अलग अलग लिखनी है। अब रिजल्ट तुम लोग अब लिखो और रिजल्ट बताओ कितना होगा और किधर होगा। इस दोनों को जोड़ लेना, देख लेना कौन बड़ा है, फिर लास्ट में कितना आया बेटा, 1 सेकेंड। 40 20 के लेमडा बाय 3 है। ठीक है, सारे बच्चे सॉल्व करो तो एक रिजल्ट आ चुका है 20 के लेमडा बाय 3 है। डायरेक्शन बताओ, माइनस आई कैप। ठीक है, बाकी बच्चे चेक करके वेरीफाई करो ये रिजल्ट। और थोड़ा जल्दी करना बच्चों, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना बार बार ये के लेमडा बाय ये सब नहीं लिखना है, अपने खाली ध्यान रखना है कि इस पे 2 पे, और 3 गुना 2 ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बाय 3। तो आपको कैसे सॉल्व करना है रफ में, इधर की तरफ है वैल्यू 2 और इधर की तरफ ये वैल्यू हो जाएगा 6 और इधर वाला 8 बाय 3। अब क्या करेंगे, 6 अब प्लस 8 बाई 3 को जोड़ लेंगे, या नहीं तो 6 में 2 को घटा दो तो नेट हो जाएगा 4 और 4 प्लस 8 बाई 3। इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है, 4 प्लस 8 बाई 3 तो ये हो जाएगा 20 बाई 3। यस, सही आंसर है आपका। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। अगला पेज ले रहा हूं बच्चों। अरे पिछले क्वेश्चन में अपन ने एक ही पॉइंट का बात किया ना, अभी बहुत सारा पॉइंट बाकी है। चलो अगला पॉइंट ले लेते हैं। ये था लेमडा, ये मेरे ख्याल से 3 लेमडा और ये 4 लेमडा। ये पॉइंट था एच, एट पॉइंट एच। ये पहला नंबर वायर है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये लेमडा ठीक लिखा ना बच्चों, हाँ यही था। चलो मुझे पहले डायरेक्शन के बारे में पूछना है। हाँ खड़े हो जाओ जल्दी बेटा। एच पर तीनों वायर की वजह से, पहले दूसरे और तीसरे की वजह से डायरेक्शन बताओ जल्दी से, सब की वजह से। ठीक है, चलो ये हो जाएगा E1, ये E2 और E3। E1 किसी से वैल्यू पूछना है, आप खड़े हो जाओ जल्दी से, तीनों की वैल्यू जल्दी जल्दी बताओ। E1 बताओ 2k लेमडा बाई। E2 बताओ बेटा 2k। अब बताओ इसके बाद 3 है, मेन तो डिस्टेंस बताओ। 3 है, करेक्ट। तुम बैठ जाओ। 2k लेमडा है, 4 लेमडा। डिस्टेंस मुझे किसी से पूछना है, हाँ जल्दी से बताओ डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस था 2a, ये भी डिस्टेंस 2a और ये डिस्टेंस a 5 है। बैठ जाओ। अब जल्दी से तुम लोग सॉल्व करके रिजल्ट बताओ। क्या करना चाहिए, सिर्फ डेटा पे ध्यान देंगे। 2, 3 से 3 कट गया, यहां पर रहेगा सिर्फ 2 और यहां पर 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 5। अरे यार ये सब समझ में आ रहा है इधर वाला कैलकुलेशन। के लेमडा बाय 1 हटा दो और सबका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड है, सीधा क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 2 4, अब 5 चौके 20, 20 प्लस 8 बाय 5। तो क्या लिखें रिजल्ट बच्चों, 28 बाय 5 के लेमडा बाय, और लेफ्ट साइड है माइनस आई कैप। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एच पर हो गया, बी पर हो गया। ये पॉइंट क्या था, डी था क्या,
डी था शायद, है ना? तुम लोग डी पर निकालो। चलो डी पे बाद में निकालना। ये वाला एफ था, एफ पहले बताओ तो। ये जी था क्या? नहीं, सेम नहीं आएगा बेटा। पहले सॉल्व करो, फिर एक को पूछूंगा किसी को, ऐसे फिर हल्ला हो जाएगा क्लास में। जी पॉइंट पर निकालिए, अलग आएगा, डेटा पुट करोगे, सिमेट्रिकल नहीं है ना। डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, इस पे 4 लेमडा के पास में है, वहां पर 1 लेमडा था पास में, समझे? फर्क हो जाएगा उस चीज से। कितनों से आ चुका है? जी पॉइंट पर हाथ रेज करो, फिर मैं किसी एक से पूछूंगा। हाँ बेटा, आप खड़े हो जाओ। हाँ, आंसर 52 5A। ये आया है, अलग आया। तुम्हारा क्या है? ये वाला खाली वैल्यू बताओ, के लेमडा बाय हटाओ। कितना बता रहा है? 68/15। (52 by 5)। चलो चेक कर लेते, अगले पेज पर डिस्कस करेंगे, करना कुछ नहीं है। ये था लेमडा, ये है 3 लेमडा, और ये है 4 लेमडा, ये है पॉइंट जी, ये है ए, ये डिस्टेंस है 2A, और ये डिस्टेंस है 2A, राइट। पहला वायर है, दूसरा वायर है, और तीसरा वायर है। सबकी वजह से तुम लोग एग्री करोगे राइट डायरेक्शन में होगा। अपने को सिर्फ वैल्यू पे ध्यान रखना है। E1 ये वाला वायर है, तुम लोग मानोगे 2K लेमडा बाय 2 2 4 1 5 5A हो जाएगा। E2 ये है मेरा दूसरा नंबर का वायर, 2K लेमडा की जगह पर मैं पुट करने वाला हूँ 3 लेमडा। डिस्टेंस बताओ, 3A, ठीक है। 3A नहीं होती, इसको यहीं पर निपटाई दो इसको, K लेमडा बाय A, और E3 बताओ 2K 4 लेमडा बाय A, है ना। अब सब कुछ उधर ही है, तो अगर मैं सिर्फ वैल्यू पे ध्यान दूं, 2/5 प्लस 2, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 10, ये हो जाएगा 52 यस, ये आंसर सही था बच्चों। कितनों को ये आया था? बढ़िया, गुड। अब आप बताइए बीच वाला पॉइंट कौन सा था यार? डी। जिसका नहीं आता जल्दी से नोट करो, फिर डी पर डिस्कस करेंगे। ये बीच वाला क्या नाम था इसका? ये ना, चलो एट पॉइंट डी, ये नाम था इसका डी। ये है लेमडा, ये है 3 लेमडा और 4 लेमडा। डेटा की एक बार वापस बात कर लेता हूं। एक चीज खाली किसी से पूछना चाहता हूं। हाँ बेटा, आप डायरेक्शन मुझे जल्दी से बताओ। तो डी पॉइंट पर E1 E2 ये सब, वो वाला नहीं, 1 2 3 ऐसा। 1 राइट साइड है, 2 राइट साइड है, चलो ठीक है।
एक टाइमर का फंक्शन है अपने पास। स्टार्ट पे क्लिक किया, अच्छा हाँ, ओके ओके। अच्छा इसको साइड में कर दो ऐसे। चलो 2 मिनट में वेट करूंगा। हो गया, वेट कर लो। कितना आया? 60। करो सॉल्व, क्या है? निगेटिव है। आपस में डिस्कस मत करो, सॉल्व करो खाली। कितना आया? जल्दी कर यार। कितना आया? 4/3। ठीक है, किसी किसी का आया है। कितना? देखता हूँ कुछ का आया है ये। 4 माइनस, हाँ बहुतों का 4/3 दिख रहा है। 4/3, हाँ -4 हाँ बहुत का आया है। -4/3 के लेमडा बाय। चलो मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। E1 है मेरा पॉइंट है यहाँ पर, तो 2 के लेमडा ए के लिए हो जाएगा 2a + a यानी 3a। क्लियर है बच्चों? E2 वाला ये वायर है 2k और 3 लेमडा डिवाइडेड बाय a। ये हो गया E1 और ये E2। और E3 की अगर मैं बात करूंगा तो 2k और लेमडा है 4 लेमडा और इसका भी डिस्टेंस है a। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ लेता हूं और इसको घटा देता हूं, है कि नहीं? तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 2/3, अब प्लस कितना है, 3 दूनी 6, तो 6 से 6 × 18, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3। सबको क्लियर है? E1 और E2 ऐड कर लिया और इसको अगर मैं घटा देता हूं तो -8 करूंगा, -8 ही करूंगा, तो 8 × 24 -4/3। करेक्ट है आंसर बेटा, -4/3 के लेमडा बाय आई कैप। ये लेफ्ट साइड हुआ है ना? क्लियर है? कई बार आंसर में माइनस नहीं लिखा रहेगा, इसी को अगर मैं सेंटेंस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे बताओ? 4/3 के लेमडा बाय इन लेफ्ट डायरेक्शन। ये प्लस और माइनस खाली डायरेक्शन को बताता है। क्लियर है? चलो एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। डायग्राम बनाओ। एक स्क्वायर है जिसका साइड है ए, चारों साइड पर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, 3 साइड पर सेम डेंसिटी है लेमडा, और इधर वाला जो सबसे लेफ्ट साइड है इसकी डेंसिटी है 2 लेमडा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं चारों साइड पर लेमडा दे देता और इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर पूछता तो 0 हो जाता यार। जितना इसकी वजह से उतना ही इसकी वजह से, जितना ऊपर उतना ही नीचे। फिलहाल ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बस एक चीज जानना चाहूंगा, करना तुम लोग को ही है क्वेश्चन। बस एक बात बताओ, ये 4 रॉड है, आपको क्या करना होगा, अलग अलग रॉड, इसका पहला नंबर लेता हूं 2, 3 और 4, सबकी वजह से अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा।
थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए धीरे धीरे अपन चलेंगे। इस पॉइंट पर आपको निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं पहला वाला रॉड ये है और पॉइंट ये है, तो बताओ स्टेप क्या है फॉर्मूला अप्लाई करने का। पहले आपको देखना पड़ेगा इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस। तो तुम लोग डिस्टेंस बताओ तो देख के, a/2। अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो जाएगा a/2। एक बात तो ये अपन ने नोटिस कर लिया। फिर अपने को एंगल की जरूरत होता है। एंगल होता है दोनों एंड से मिलाने वाला। तो तुम लोग बताओगे एंगल कितना लिखें? 45 ना। अरे स्क्वायर में ये साइड सब 90 डिग्री बनाता है ना, ये टोटल एंगल 90, तो आधा एंगल ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45। इसके बाद अब काम तुम लोग को करना है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते। एक बात बताओ, वैसे तो ये पहला नंबर वायर है, ये दूसरा नंबर वायर है और ये तीसरा नंबर और ये 4 नंबर का वायर लेता हूं। अगर डिटेल सॉल्व करेंगे तो पहले का अलग निकालेंगे, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग और चौथे का अलग, और फिर लास्ट में सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाए ना तो आपको समझ में आएगा पहला और तीसरा कैंसिल आउट, तो निकालो ही मत। अरे जितना ये नीचे की तरफ है वही चार्ज तो ऊपर की तरफ है। क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे को कर देगा कैंसिल आउट। आप थोड़ा सा और लॉजिक अगर लगाओ ना तो ये है लेमडा और ये है 2 लेमडा। चाहो तो आप इसको, यस बिल्कुल, ये है लेमडा और इसको आप लेमडा प्लस लेमडा कर लो। क्लियर है? तो लेमडा लेमडा कैंसिल आउट। कुल मिलाकर इसका अगर इफेक्टिव डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक वायर है जिसका लेंथ है, जिसका चार्ज डेंसिटी है लेमडा, और एक पॉइंट है यहाँ पर, उसका डिस्टेंस है a/2 और ये एंगल है 45 और ये एंगल है 45। इसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा इसका यही आंसर है। क्लियर है? अब इसके 2 कंपोनेंट होगा, आई कैप और जे कैप। तुम लोग आंसर करके बताओ तो। जे कैप 0 ही हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कितना है बेटा आंसर? कितना? 2k नहीं ना, फॉर्मूला तुम लोग बताओ पहले। k लेमडा बाय ए नहीं लिखेंगे, r पहले फॉर्मूला पूछ रहा हूं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही है। के रहने दो, लेमडा भी रहने दो, आर के आर बताओ a/2, तो a और 2 चला जाएगा ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर बताओ साइन 45 प्लस साइन 45, ये दोनों को ऐड करेंगे 1/√2 1/√2 तो √2, तो फाइनल आंसर बताओ क्या हो जाएगा? यस 2√2 ये आ जाएगा। क्लियर है? ये पैरेलल वाला 0। पूरा आंसर अगर चाहो तो बस इतना लिख देना। क्या चीज कह रहे हो? 4√ कहां से आ जाएगा? अरे तुम लोग इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना, इनफाइनाइट वायर थोड़ी ना है ये, इसका तो लेंथ फिक्स है, यहां तक है। हाँ बोलो। पैरेलल 0 पुट कर दो फॉर्मूला, इसमें क्या है? क्या लिखोगे? ई पैरेलल वाला के लेमडा बाय डिस्टेंस a/2, ये एंगल 45, ये एंगल भी 45, cos 45 माइनस cos 45, एंगल सेम रहेगा तो कैंसिल। चलो हेडिंग डालो तो बच्चों। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इसी का डेरिवेशन करा देता है ना। हेडिंग डालो तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ,
हेडिंग डालना मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपना स्टोरी ये है कि एक लाइन है जिस पे चार्ज डेंसिटी है लेमडा, एक पॉइंट है ये P, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस दे रखा है R, और यहाँ पर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक अपने पास जो नॉलेज है वो ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q और वहाँ से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो इसी लाइन पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये होता है KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर पॉइंट चार्ज रहेगा तो जानते हैं, यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, लाइन चार्ज है। तो अपन इस बात को एग्री करेंगे कि अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर ब्रेक कर दिया जाए ना, तो ये सब ये जो छोटा छोटा चार्ज है वो सब क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने 3-4 हाईलाइट किया है, इस तरह के बहुत सारे हैं। इन सब की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसी को क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? तुम लोग बोलोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अपन पॉइंट चार्ज की वजह से जानते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है लीनियर चार्ज, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, मतलब बोले तो इसको पॉइंट चार्ज बना दिया। अब इन सब की वजह से अलग अलग निकाल लेना है और फिर उसी को ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैथमेटिकल इसी बात का प्रोसेस क्या है बच्चों, कि अपन ने जैसा भी बोला ना कि इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करोगे, और उनमें से कोई एक पार्ट को अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट। इस पे जो चार्ज है उसको क्या लिखेंगे बताओ, DQ। काफ़ी छोटा सा चार्ज रहेगा ये, ठीक है। कुछ डायमेंशन वगैरह की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं सेंटर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस है x, और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसकी वैल्यू रख लेता हूँ dx। क्लियर है? अपना टारगेट क्या है, ये है पॉइंट P, और यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग वो DQ जो चार्ज पार्टिकल है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रख देंगे। तुम लोग मुझे बस इतना सा बात बताओ पहले तो, सिर्फ पूरा लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम लोग खाली डायरेक्शन मेरे को बताओ बस। नीचे तो नहीं, ये वाला, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है ना, इसी लाइन को आप बोलोगे एक्सटेंड कर दीजिए सर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इधर होगा डायरेक्शन। चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा ही होगा, तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है बात? एक काम करता हूँ, ये जो एंगल है ना, ये एंगल को एक बार के लिए थीटा रख लेता हूँ। थीटा के बारे में बाद में देखेंगे। और ये है x और ये डिस्टेंस है r। तुम लोग इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस बताओ x और r के टर्म में। यस, रूट r स्क्वायर। तुम लोग खाली d की वैल्यू बताओ तो k dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, एक बात के लिए एग्री करोगे, ये चार्ज मैंने यहाँ पर लिया है तब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, यहाँ पर आया। अगर मैं चार्ज बदलते जाऊँ, कभी यहाँ पर लूँ कभी यहाँ पर लूँ, तो आप मानोगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, जबकि इधर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। तो डायरेक्शन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसका कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये एंगल थीटा लिया है। तो तुम लोग बताओ, इसके 2 कंपोनेंट करेंगे, एक को अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक को पैरेलल कंपोनेंट। तो तुम लोग मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखना चाहिए, डी और थीटा के टर्म में, डी कॉस थीटा, करेक्ट। इसको भी स्मॉल है तो ये लिख लेता हूँ स्मॉल डी परपेंडिकुलर डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी पैरेलल, क्या हो जाएगा बेटा, डी ई साइन थीटा। एक बार यहाँ तक लिखो तो फिर बात करेंगे। और
अभी बात करेंगे उसकी। लिख लिया? अब तुम लोग बताओ अगला स्टेप क्या करना है। अपन ने छोटे से की वजह से लिख लिया है, ऐसे ऐसे बहुत सारा है, सब की वजह से निकालने क्या करना चाहिए बताओ? इंटीग्रेशन। चलो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। ई परपेंडिकुलर अगर निकालना चाहते हैं तो डी ई परपेंडिकुलर का करना है इंटीग्रेशन, और डी परपेंडिकुलर है डी ई कॉस थीटा, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। डी ई की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल रखा है के डी क्यू और आर स्क्वायर के डी क्यू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा। एक दिन हमारा इस बारे में डिटेल बात हुआ था, सब कुछ अल्फ़ाबेटिकल ही है। हाँ, ये बीच वाला बच्चा आप खड़े हो जाओ। इसमें से तुम आइडेंटिफाई करके बताओ, जो मैं कुछ टर्म आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो के है, ये पूरा पूरा डी क्यू है, ये आर स्क्वायर अपने आप में एक टर्म है, ये सब सिंगल सिंगल टर्म है। आपको बताना है ये चार टर्म में से अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, मतलब पॉइंट अगर चेंज करूँगा, यहाँ यहाँ अलग अलग पॉइंट लूँगा, इनमें से कौन कौन सा चीज़ चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग से बात करते हैं। के बारे में बताओ। के कांस्टेंट है, नहीं होगा चेंज। डी क्यू होता है बच्चों लेमडा डी एक्स, ये भी सब जगह के लिए, इसके लिए लेमडा डी एक्स, लेमडा सबके लिए वही रहेगा। आर के बारे में बताओ। आर क्या चीज है? आर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है। पॉइंट यहाँ लो चाहे यहाँ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आर वही रहेगा। एक्स के बारे में बताओ। एक्स चेंज होगा क्योंकि एक्स था सेंटर से डिस्टेंस, पॉइंट ये है तो एक्स की वैल्यू ये होगा, पॉइंट यहाँ गया तो एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा। और लास्ट में रह गया एक थीटा, बताओ। थीटा भी चेंज होगा डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, बैठ जाओ। गुड। कुल मिलाकर अपन ने एक बार डिस्कस किया कि इसमें से के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, लेमडा डी एक्स लिखेंगे, एक्स चेंज होगा और थीटा चेंज होगा, है ना। ये डिस्कस करने का मेरा पॉइंट ये है बच्चों कि अगर पूरे इक्वेशन में हर जगह खाली एक्स रहता तो इंटीग्रेट कर लेते, पूरे इक्वेशन में अगर हर जगह थीटा और रहता तो इंटीग्रेट कर लेते। यहाँ पर चैलेंज है कि एक्स है और थीटा है, तो ये डिस्कशन का मतलब क्या है कि आपको क्या करना होगा, इस थीटा को या तो एक्स में कन्वर्ट करना होगा या एक्स को थीटा में कन्वर्ट करना होगा। ये स्टेप समझ में आए क्या? दो अलग अलग चीज़ है। तो अब आते हैं बातचीत पे। अब तुम लोग लिखना नहीं, स्टेप समझो। यहाँ पर डी क्यू के बारे में अपना डिटेल डिस्कशन हुआ है। क्या इसको मैं लेमडा डी एक्स लिख लूँ? वो छोटा सा लेंथ क्या था, डी एक्स, और उसी पे चार्ज मैंने क्या लिखा है, डी क्यू, तो डी क्यू को लिखेंगे लेमडा डी एक्स। ठीक है। ये वाला ज्योमेट्री पे थोड़ा ध्यान देना तो बच्चों, ये वाला ट्रायंगल सबको दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल अलग से यहाँ बना रहा हूँ। इस ट्रायंगल में ये है आर, ये है एक्स और ये एंगल है थीटा। ट्रायंगल से साफ रिलेशन निकाल लेंगे। जैसे मैं पूछूं टेन थीटा, बताओ टेन थीटा क्या लिखोगे तुम लोग? बिल्कुल सही है, टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाय आर। तो अगर मैं एक्स पूछूं तो बताओ क्या हो जाएगा, आर टेन थीटा। यहां तक क्लियर है? एक लास्ट खाली पूछता हूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, x का डिफरेंशिएशन होगा dx, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा dx। r तुम लोगों ने एग्री किया है, कांस्टेंट चीज़ है। इस दोनों चीज़ का डिफरेंशिएट करेंगे, r है कांस्टेंट इसलिए आ जाएगा बाहर। कोई बच्चा बताएगा टेन थीटा का डिफरेंशिएशन? नहीं नहीं नहीं, सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, तो इसको भी साइड में मैं लिख देता हूँ बच्चों, d डिवाइडेड बाई डी थीटा। टेन थीटा ये होता है, आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ डी टेन थीटा को क्या लिखेंगे फिर? डी टेन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, तो इसको लिखूंगा सेक
स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मैथमेटिकल एनालिसिस इधर वाला समझ में आया। अब तुम लोग नोट बाद में करना, एक बार समझो के डी क्यू को क्या लिखेंगे बताओ, लेमडा डी एक्स। मुझे x को थीटा में कन्वर्ट करना है, तो dx बताओ थीटा के टर्म में सबसे लास्ट में निकालें, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैंने k लिख लिया, डी क्यू को लेमडा dx और x को कन्वर्ट कर रहा हूँ सबको थीटा के टर्म में, तो dx को लास्ट में थीटा में रिलेशन निकाला है। क्या लिखना है बच्चों बताओ मुझे, k लेमडा स्मॉल r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम पहुंच चुके हैं के डी क्यू तक, डिवाइडेड बाय, अरे यार क्या दिक्कत है इसको, हाँ यहाँ तक पहुंचे। फिर आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तो इसको कुछ भी नहीं करना है। एक्स को हमने कहीं निकाला है क्या थीटा के टर्म में, आर टेन थीटा। तो एक काम करो, इसका स्क्वायर करना है, तो बताओ क्या लिखे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट किया क्लोज, और कॉस थीटा को थीटा में ही रहने दो, सबको थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कुछ दिख रहा है तो बात नीचे में बताओ तुम लोग। यहाँ पर आर स्क्वायर करेंगे कॉमन, और फिर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर वाला सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। तो समझ में आया? तो मुझे सब कुछ रिजल्ट बताओ। तो के लेमडा बाय आर ऊपर लिख रहा हूँ, के लेमडा बाय आर, और नीचे आर स्क्वायर कॉमन किया था, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी है सेक स्क्वायर थीटा, और एक है डी थीटा, और ये रहा कॉस थीटा, और इसी का करेंगे इंटीग्रेशन। कुछ चीज़ तो कैंसिल हो गया, ये कट हो गया, और इवन एक आर कट हो गया। तुम लोग फिर से मानोगे, पहले अपन मान चुके हैं ये के कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लेमडा दिया रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये सब तो आ जाएगा एज इट इज बाहर, के लेमडा बाय आर, और ये होगा कॉस थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, तुम लोग अब जल्दी से थोड़ा लिखो। तो थोड़ा नीचे करूं क्या बेटा, यहां तक लिखे थे तुम लोग। दो मिनट टाइम दूंगा, लिखो जल्दी। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट। दोबारा एक बार नोट डाउन करो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ सारा चीज। हो गया बच्चों? चलो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा स्टेप क्या था। अपना टारगेट था एक वायर की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना। हम लोगों ने इस बात के लिए एग्री किया कि छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से निकालना है। इसको छोटे छोटे पॉइंट में अपन ने ब्रेक किया। फिर इसी वायर पर
x पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का, और इस पे जो चार्ज था बच्चों उसको अपन ने क्या माना, dq, और अपना पॉइंट है यहाँ पर दैट इज p। फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस था r, ये है x, तो ये डिस्टेंस तुम लोगों ने ही बताया कि ये r² प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, चूंकि चार्ज छोटा है तो फील्ड भी छोटा होगा। वैल्यू कितना, वही पुराना फॉर्मूला के, चार्ज है dq और डिस्टेंस बताओ क्या लिखोगे, r² प्लस x², यही होगा ना। फिर हमने ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अपन ने क्या कर लिया, ये एंगल माना थीटा, और इसका क्या कर लिया, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बताओ क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। इसका हम लोग अलग एनालिसिस करेंगे और इसका अलग। अभी फिलहाल हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया जो डी कॉस थीटा का था, इंटीग्रेशन। डी की वैल्यू बताओ क्या लिखा था, के डी क्यू r² x² कॉस थीटा। डी क्यू को क्या लिखोगे जल्दी बताओ, के लेमडा dx r² x² कॉस थीटा के इंटीग्रेशन। यहाँ इसके बाद स्टेप बताओ क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर x भी है और थीटा भी है, सबको कन्वर्ट कर लिया किस में, थीटा में। उसके लिए जो ज्योमेट्री यूज हुआ है उसी पे वापस ध्यान दें। तो ये डिस्टेंस है x, ये है r और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ x/r, तो इसलिए x यहाँ से हो जाएगा r टेन थीटा। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट किया तो dx बताओ क्या हो जाएगा, dx r सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, और एक चीज था कौन सा, बस यही दो चीज से अपना निकाल लिया। क्लियर है बात। दोबारा ये बात समझ में अगर तुम लोग को आया है तो तुम लोग मुझे बताओ। वैसे पिछले पेज पर जाएंगे, अपने को ये भी निकालना है d साइन थीटा। अभी एक चीज में रह गया, लिमिट रह गया है सॉरी। अभी यहां तक पहुंचे हैं, कोई बच्चा बताएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ओनली साइन थीटा बच्चों, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का साइन थीटा, तो इसलिए कॉस थीटा डी थीटा के इंटीग्रेशन होगा बच्चों साइन थीटा, और साइन थीटा डी थीटा के इंटीग्रेशन अगर कहीं रहेगा तो माइनस कॉस थीटा। चलो ये बात तो लिख लिया, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा के लेमडा बाय आर, और ये लिख लेना है साइन थीटा। अब है लिमिट, अब समझो यहाँ पर फिर से रुक जाओ। अभी स्टार्टिंग में जो डायग्राम दिया हुआ था, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, ठीक है। 2-3 मिनट इस पर स्पेंड करेंगे। मैं अगला एक पेज ले लेता हूं। अगर मैं किसी जगह 0 लिखता हूं, मान लो यहां पर अपन 0 लिखते हैं, राइट साइड अपन बोलते हैं मान लो 1 2 3 4 ऐसा बोलते, तो बताओ लेफ्ट साइड क्या लिख लेते हैं, -1 -2 -3। जहां पर 0 लेंगे यानी जहां रेफरेंस लेंगे, एक साइड पॉजिटिव तो दूसरे साइड नेगेटिव। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहां पर एक बात बताओ, ये लाइन है और यहां से इसमें रेफरेंस लाइन ये है, ये वाइट कलर वाला है रेफरेंस लाइन, और इस एंगल को माना है थीटा। तो तुम लोग मुझे बस इतना बात बताना, 2-3 अलग अलग, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री। इसी तरह से कुछ लाइन मैंने नीचे लिया है, नीचे ये है 40 डिग्री और ये है 50 डिग्री। साइन के साथ मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहा हूँ, मतलब इस लाइन से ऊपर जो एंगल बनाएगा वो पॉजिटिव। तो तुम लोग बताओ तो 30 को क्या लिखना चाहिए, +30 +60 +70, तो नीचे वाले को -40 और -50, ठीक है। मेरी बात अगर समझ में आया तो अगर मैं ऊपर के साइड जो एंगल बनेगा उसको प्लस, इस साइड में जो एंगल बनेगा वो प्लस, और इधर जो बनेगा ऑब्वियस मुझे माइनस लेना पड़ेगा। तो साइन के साथ मुझे बताओ तो बीटा को क्या लिखें और अल्फा को क्या लिखें, ये वाला प्लस बीटा और ये वाला माइनस अल्फा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आया, ठीक है।
अब एक लास्ट स्टोरी बस। हमने जो स्टार्ट किया है ना बच्चों, यहां से x पे जाकर dx, मतलब इसको इस तरह से बोलते हैं x पे dx, मतलब लिमिट हमने यहां से शुरू किया और किधर जा रहा है, ऊपर। एक्चुअल में लिमिट यहां से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। फिर से बात समझो, लिमिट हमने यहां से ऊपर की तरफ लिया है, तो लिमिट यहां से यहां तक है। तो बताओ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिमिट की वैल्यू क्या लिखें? माइनस अल्फा से प्लस बीटा। एक थोड़ा और आसान करता हूं लाइन, ये अरे जैसे लिमिट का मतलब ये है -2 और ये 6। एक आदमी यहां से चलते चलते यहां तक पहुंच गया। फिर से बोलता हूं, एक आदमी इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, राइट साइड। उसने जर्नी स्टार्ट किया था x इक्वल टू -2 पर और चलते चलते कहां पर पहुंचा, 6 पर। तो मैं पूछूंगा कि इसका लिमिट कहां से कहां तक है, यार कहां से शुरू किया, -2 से शुरू किया, 6 तक गया। वही उसमें भी बताना है। हमारा लिमिट, हमारा जो पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले यहां पर होगा और लास्ट में यहां पर होगा। जब यहां पर होगा तो एंगल क्या लिखेंगे, साइन के साथ माइनस अल्फा, और जब यहां पर पहुंचेगा तो उसका साइन के साथ प्लस बीटा। अब समझ में आ गया होगा यार, लिमिट समझ में आ गया होगा, नीचे माइनस अल्फा ऊपर प्लस बीटा, और ये है अपना रेफरेंस लाइन, दैट इज 0। अब वैल्यू पुट करके बताओ, के लेमडा बाय आर, थीटा के जगह पर बीटा, तो पुट हो जाएगा साइन बीटा माइनस का साइन, और थीटा के जगह पर लिखोगे माइनस अल्फा। बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा स्केल। तो इसी को लास्ट में अपन ने सिंप्लीफाई करके अरेंज करके लिख लिया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो नोट डाउन करो कुछ चीज जो नहीं नोट करने जैसा है। जल्दी से नोट तो कर, क्या कर रहा है? दोनों ही काम साथ साथ, मतलब जब मैं बोलता हूं यहां ध्यान दो तो यहां ध्यान देना है, लिखने बोल रहा हूं जल्दी से लिखो फिर उसको। पीडीएफ के भरोसे मत रहो, क्योंकि इसमें बाद में ना आपको कुछ समझ में इसलिए नहीं आएगा कि इस पेज वगैरह इधर उधर हो जा रहा है। तो अभी समझो, नोटबुक में लिखो और नोटबुक से ही बाद में रिवीजन करो। इसमें कंफ्यूजन रहेगा, इतना तय है, मैं बता रहा हूं आपको। पेज को क्या करना, चेंज कर दिया ना एग्जाम्पल लेने के चक्कर में, आगे हो गया ये। अब देखो इस पे, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल लिया था उस टाइम का है वो। अगला स्लाइड, ये अभी लिया था क्या? अच्छा ये अभी लिया, हाँ तब तो ठीक ही है, ओके चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसको स्टोरी समझ में आ गया है, अपना भी एक और काम बाकी है। अपन ने लिखा है अभी परपेंडिकुलर निकाला है, पैरेलल भी निकालना है। एक ये स्लाइड पे अपन डिस्कस कर रहे थे, ये नहीं इसके अगला ये अपन ने डिस्कस किया था, तो यहां तक पहुंचे थे ये वाला। तो अब उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, नीचे वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी साइन थीटा। तो इसको जब अपन ने पूरा सॉल्व किया तो बताओ क्या निकल के आया था, अरे डी कॉस थीटा था ना। इसको इंटीग्रेट किया तो लास्ट में सिंप्लीफाई होने पर ये बताओ क्या बन गया है, यहां पर ये के लेमडा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा। तब उतना स्टेप नहीं लिखेंगे, मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, इसी के नीचे लिखो पैरेलल कंपोनेंट। ई पैरेलल निकालना था
तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अगर सबको समझ में आया है तो बताओ क्या लिखूं यहां से देखकर। के लेमडा बाय आर को करूंगा बाहर, वहां पर कॉस थीटा था इसीलिए कॉस थीटा आया है। सब कुछ सेम है, खाली कॉस थीटा की जगह पर यहां पर क्या करना है साइन थीटा, वही सब कुछ है। बच्चों समझ में आया नहीं ये बात? लिख लेंगे के लेमडा बाय आर और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट वही रहने वाला है, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस अल्फा से प्लस बीटा। अब सॉल्व करो तुम लोग थोड़ा सा रफ में ही, इसका रफ में क्या साथ ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। चलो के लेमडा बाय आर साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, चलो तो इसको लिख लेता हूं माइनस कॉस थीटा और लिमिट है माइनस अल्फा से बीटा। माइनस को नहीं हो तो बाहर निकाल के रख लो, तो ये हो जाएगा माइनस के लेमडा बाय आर, थीटा की जगह पर एक बार पुट करेंगे बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस और थीटा की जगह पर कॉस माइनस अल्फा। अच्छा अगर याद है तो बताओ कॉस माइनस थीटा क्या होता है, सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस के लेमडा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो ये इसका था डेरिवेशन, ठीक है। आगे चलें बच्चों। चलो अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूं। एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। डायग्राम बनाओ। एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, वायर यहां पर है, ये यहां से लेके यहां तक, पॉइंट यहां पर है। दो कंपोनेंट में निकालना है, ये है ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। तुम लोग बस एक बात बताओ, तो क्वेश्चन तो तुम लोग करना सॉल्व। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन लिखने के बाद अगर ये क्वेश्चन देता तो मैं पूछता कि परपेंडिकुलर क्या होगा, पैरेलल क्या होगा। तो फॉर्मूला लिख देते के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखो के लेमडा बाय आर तक में कोई दिक्कत नहीं है, लेमडा ये है आर ये है, सब कुछ है। मेन जो भी स्टोरी है वो है एंगल को लेके। तो अगर इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को हटाओ, इस क्वेश्चन में इधर वाला एंगल अल्फा लेते हैं और इधर वाला एंगल बीटा। इधर वाला का मतलब क्या है, अरे वायर का दो एंड होता है, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो नीचे वाला एंड जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा नाम दे दिया, ऊपर वाला जो एंड एंगल बनाएगा उसका नाम बीटा दे दिया। तो इस क्वेश्चन में बताओ अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अल्फा है 0 और बीटा है 53।
फिर से बात कर लेते हैं कि जीरो अपन जो एंगल है वो वायर पे जो पॉइंट दिया हुआ रहता है उससे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, और ये है अपना क्या चीज, रेफरेंस लाइन। क्लियर है? फिर से बात करते हैं, ये डिस्कशन हुआ है अभी, ऐसी बात नहीं की। अब ये एंगल अल्फा था और ये एंगल क्या था, बीटा था। लिमिट कहां से कहां तक लगाए थे बच्चों, माइनस अल्फा से प्लस बीटा। परपेंडिकुलर में जो रिजल्ट आया वो बताओ तो क्या आया, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है कि नहीं? अच्छा, ये पैरेलल, और ई पैरेलल में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, है ना। अच्छा, अगर ये वायर यहां से शुरू होता, यहां से शुरू होता तो अपन लिमिट कहां तक रखते, 0 से बीटा, तो आंसर में अल्फा के जगह पर क्या आ जाता, 0, कॉस 0 दोनों जगह पुट कर देते। लेकिन अभी जो अपना वायर है ना बच्चों, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से कहीं से हो रहा है। तो तुम लोग सोच के बताओ लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे। इस बार तो अल्फा भी पॉजिटिव हो गया ना, अल्फा से क्या हो जाएगा, बीटा। तो जब आपका माइनस अल्फा लिमिट लिया था तो रिजल्ट में क्या आ गया है, दोनों जगह अल्फा अल्फा आ गया है। तो जब प्लस लेंगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे अब तो बोलो, तो अब अगर समझ में आया तो रिजल्ट कुल मिलाकर करना क्या है इस क्वेश्चन में, अल्फा की वैल्यू आपको क्या पुट कर देनी है, -37। अब बीटा वही का वही रहेगा क्योंकि बीटा ऊपर में ही है। आया समझ में बात? एक्चुअल में वायर जब ये था अपना रेफरेंस लाइन, ऊपर की तरफ हम एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ एंगल लेते हैं निगेटिव। हमने पुट तो किया था निगेटिव के साथ ही, लेकिन आफ्टर जब कैलकुलेशन फाइनलाइज किया तो रिजल्ट आ गया है के लेमडा बाय आर, और ये एंगल साइन के साथ होता है माइनस अल्फा, लेकिन रिजल्ट में बताओ वो क्या चीज में आ रहा है, साइन अल्फा और यहां पर कॉस अल्फा। तो अगर वायर यहीं से शुरू होगा, तुम लोग हाँ बोलोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा यार। अगर वायर यहां से चालू होगा तो ये है रेफरेंस लाइन, तो ऊपर में एंगल तो पॉजिटिव ना, लिमिट क्या लगाना पड़ेगा, अल्फा। तो जब माइनस अल्फा लिया था तो रिजल्ट में आया था प्लस अल्फा, तो अल्फा लिखेंगे तो रिजल्ट में आ जाएगा माइनस अल्फा। क्लियर है बात? तो अब सॉल्व करके मुझे बताओ रिजल्ट, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ही ना, तो साइन अल्फा के जगह पर -37 और प्लस साइन 53, और के पैरेलल बताओ बेटा क्या लिखेंगे, के लेमडा बाय आर कॉस अल्फा के जगह पर क्या लिखना है, यस -37 और -53। ठीक है, सॉल्व करके रिजल्ट आई कैप जे कैप में बताओ जल्दी से। कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा, -3/5 और प्लस 4/5, तो 1/5। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लेमडा बाय 5r आई कैप, है कि नहीं। और ई पैरेलल बताओ तो ये तो cos 37 प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाना है 4/5 और -3/5, ये भी वही आ जाएगा सेम ही वैल्यू। क्लियर है सबको? आज भर भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आज की क्लास में जो भी डेरिवेशन वगैरह किए, जो क्वेश्चन किए, एक बार दोबारा उसी की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? ठीक है बच्चों, थैंक यू।